So welcome to question number 9. Just do question number 9. So what is given in question number 9 in figure 6.39? So now question number 9. So in figure 6.39, so सबके पास figure 6.39 है. So we are having one triangle. Name it A, B and C. Now we are having one perpendicular. Name it as E. Another perpendicular. Name it D. Okay. Nine, sir, 6.39. अच्छा लास्ट वाला फिगर सब आज उल्टे सीधे फिगर क्यों बन रहे हैं यार 6.39 है मेरे पास 6.38 वही हम सोच रहे हैं ये क्वेश्चन तो कुछ किया हुआ लग रहा है ऐसा डायग्राम स्टाइलिश डायग्राम A D C P and M ओके अच्छा लग रहा है चलिए now what is given to you triangle ABC and triangle AMP are right triangles. Okay? Right angle. At B and M. Now we have to prove now. क्या prove कर रहे हैं हमें? ABC similar to Triangle ABC is similar to triangle AMP. AMP. Very easy. Yes. Okay? And the second thing we have to prove now CA upon PA is equals to BC upon MP. ओके तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है ना सो रिया तिवारी इसे सॉल्व करके दिखा देगी यस रिया कम नहीं नो सर ओके कोई बात नहीं है देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP नाउ यू कैन सी ट्राइंगल ABC and triangle AMP now both the triangles having one angle common that is angle A दोनों में क्या है एंगल A क्या है कॉमन है and the second important thing is that both are having one right angle so angle B is equals to angle M is that clear so now these two triangles are having two angles so we can say that these two triangles are similar so चलिए लिख लीजिए in triangle AMP ABC and triangle AMP angle A is equals to angle A common okay and angle B of this is equals to angle M of this each 90 degree therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by AA corollary okay so now we can take the ratio यहाँ से ratio ले सकते हैं CA अभी क्या साथ में है CA अगर यहाँ से CA लिया तो यहाँ से क्या लेंगे अपॉन PA is equals to now we are having that is BC अब हमने लिया BC तो यहाँ पे क्या लेंगे MP so CP ST okay तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ऐसा इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए ऐसा पॉसिबल नहीं है नहीं करेंगे इसको ओके सो कोई बात नहीं बैड लक आप लोगों का कि ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेसिक में आ सकता है हाँ बेसिक्स वालों के लिए आ सकता है सो बेसिक वाले अच्छे से तैयार कर लें जिन लोगों ने बेसिक लिया है वो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके रखें नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अंशिका यादव ने बेसिक नहीं लिया है ना चलिए क्वेश्चन नंबर 10 वी कैन सी डायग्राम लिया क्या इसका नहीं डायग्राम बनाना पड़ेगा चलिए
अब इस डायग्राम को पढ़कर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे. So CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGH such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC and FEG is similar, then show that. चलिए सबसे पहले तो हमें दो ट्राइंगल बनाने हैं. बेसिक एंड स्टैंडर्ड वालों. ये भी नहीं आने वाले तो आ गए सेल्फ एंटरटेनमेंट करनी. वेलकम 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 कृष्णा. हाँ आ गए. चलिए क्या है ना कि 10th A के बच्चे नहीं आते हैं तो स्कूल वाले सदमे में आ जाते हैं. स्कूल की सारी स्ट्रेंथ केवल क्लास 10th से दिखती है. 10th A में बच्चे आए हैं मतलब बाकी क्लासरूम में मतलब स्कूल चल रहा है. आज हमारे 10th A में 5 बच्चे आए हैं तो सारे टीचर सदमे में हैं कि बाकी क्लास में बच्चे आए हैं कि नहीं आए. स्टैंड वालों के लिए ट्रिकी होगा. कुछ भी नहीं होगा. सेम क्वेश्चन होगा जो बेसिक में होगा वही स्टैंडर्ड होगा. स्टैंडर्ड वाले ज्यादा ना उछले. ठीक है ना. जब पेपर मिलेगा तो आप देखेंगे कि दोनों में एक जैसा होगा. बोलेंगे फालतू तो बनाया था स्टैंडर्ड और बेसिक. जब वही देना था तो पहले ही नहीं बता देते, हम तो एक साथ ही दे देते. ठीक है ना. अरे कुछ नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाले टीचर्स को परेशान करने के लिए नया नया रूल बनाते स्टैंडर्ड और बेसिक का. बोर्ड एग्जाम में रोल नंबर छाटो, स्टैंडर्ड कितने हैं, बेसिक कितने हैं, ये करना है वो करना है. ठीक है ना. हाँ अब इस बार के जो क्वेश्चन होंगे ना वो केस बेस्ड होंगे. इस बार आप बिल्कुल हाँ बिल्कुल इस तरह का जो है. देखिए सेम होने का मतलब क्या है. आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफर करेंगे. हार्डली 2-3 क्वेश्चन होंगे जो डिफर करने वाले हैं स्टैंडर्ड और बेसिक. और इस ईयर तो बहुत ही कम चांसेस. लास्ट ईयर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे डिफर करके आए थे और इस बार भी. इस बार तो जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप दिख रहा है तो आई डोंट थिंक कि कुछ डिफरेंसेस होने वाले हैं. ठीक है ना. इस बार का तो पेपर भी दल्लू जैसा होगा कि बच्चों को कुछ आएगा ही नहीं. हाँ ऐसे ही होगा. पूछ लेंगे मैथमेटिक्स किसने लिखा था. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी को आएगा ही. एकदम से बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन 1 2 3 4 की जो है देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए. 10 सिंपल पूछेगा सर. हाँ हो गया तो पेपर. सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलर रोड किसने दिया था. बच्चे लगेंगे. ठीक है ना. सिमिलर ट्रायंगल्स में ये सिंबल हमने क्यों यूज किया. हाँ बहुत ही इजी होगा इस बार का पेपर. आप लोग बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाने वाले हैं. घर आने के बाद अपना सर पटक रहे होंगे मैथ्स क्यों नहीं. कोविड-19 क्यों आया. पहली बार आप लोगों को लगेगा कोविड-19 का झटका. ठीक है. इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. पेपर इजी ना हो यही अच्छा है. बस हार्ड ही रहे. पेपर जब हार्ड रहता है ना सभी पेपर पढ़ने में मजा आता है. यस रिकॉर्डिंग हो रहा है प्रतिज्ञा. डोंट वरी अबाउट दैट द रिकॉर्डिंग. प्रतिज्ञा सोचोगे रिकॉर्डिंग में तो कॉमेडी करते हैं, बिना रिकॉर्डिंग के क्या करते. चलिए हम तो ऐसे ही A B C and we are having triangle that is दो ट्रायंगल है ना जी. यस सर. डी एफ जी ई एफ जी. Now CD and GH जो है bisector of angle CD. चलिए okay. Okay now we have to prove. क्या प्रूव करना है.
ये सारी चीजें प्रूव करनी है जैसे CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG ना yes FG triangle DCB similar to triangle HGE triangle DCA similar to HGF चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन now in triangle ABC and triangle EFG it is given to us given हमारा क्या है triangle ABC is similar to triangle EF ये दिया हुआ है ठीक है ना FEG दिया हुआ है श्योर लास्ट वाला सिमिलर कर दिए पहला वाला का लास्ट वाला पहले कर दिए FEG अरे along with that आपको ये दिया हुआ है कि CD and GH are the angle bisector of angle ACB and EGF तो इसको फिर यहाँ लिखना था F इसको यहाँ लिखना था चलिए now these two angles are angle bisector है so इसको हम ले लेते हैं like this is that clear चलिए अब चीजों को प्रूव किया जाए ये आपके साथ कुछ गिवन था ठीक है सो CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर ठीक है ऑफ एंगल C एंड एंगल G now the first part is your CD upon GH so CD upon GH is equals to AC upon FG तो इसका मतलब आपको क्या ले रहे हैं we have to prove triangle ADC is similar to triangle FHG कह सकते हैं if we want this ratio अगर हम बात कर रहे हैं CD GH AC and FG तो वो हमको किस ट्रायंगल में मिलता है that is we are talking about the triangle CDA and triangle GHF ठीक है हम इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं और अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया then obviously we are having the same ratio हमारे पास सारे रेशियोज आ जाएंगे क्लियर अब कैसे प्रूव करेंगे चलिए वो देखते हैं now it is given that कि ABC is similar to FEG अगर ABC FEG के साथ सिमिलर है इसका मतलब क्या है कि एंगल A is equals to एंगल F होना चाहिए क्लियर एंड एंगल C must be equals to एंगल G ठीक है यानी अगर आपका ABC सिमिलर है FEG इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एंगल A is equals to एंगल F एंड एंगल C is equals to एंगल G होना चाहिए so अगर एंगल C is equals to एंगल G है then we can write now half of angle C is also equals to half of angle G के इक्वल होना चाहिए अगर हम half of angle C को नेम दे देते हैं angle 1 and this one is named as angle 2 so we can write that angle 1 is equals to angle 2 लिख सकते हैं रीजन दे सकते हैं यहाँ पे that is CD and GH are angle bisector of angle C and angle G respectively आगे लिखा ठीक है is that clear अगर ये दोनों बाइसेक्टर हैं इसका मतलब इनका हाफ भी इक्वल होना चाहिए और हाफ से हमने क्या कर दिया एंगल 1 is equals to एंगल 2 कर दिया now in triangle ADC and triangle that is FHG एंगल A is equals to एंगल F ठीक है ना ऑलरेडी क्या है आपका यहाँ पे पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल and angle 1 is equals to angle 2 proved okay so therefore triangle ADC is similar to triangle FHG by A quadrant और अगर ऐसा है so we can write now we can take CD
CD दिया है तो HG GH इज इक्वल्स टू AC, तो AC दिया है तो FG, hence proved, that is the first part CD ST। तीसरा भी हो गया। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर दिया है दैट इज DCA is similar to triangle HGF, तो आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। So now this one is your third part and this one is your first part। Okay, now DCB, अब सेम लॉजिक we have to use for the DCB also, second part के लिए same, we can take triangle is triangle DCB and triangle that is HGE, that is angle B is equals to angle E, that is the part of similar triangle। Okay, and half of angle C is equals to half of angle G, so you can name that is angle 3 and angle 4 अगर आप नाम देते हैं तो angle 3 is equals to क्या होना चाहिए, angle 4 होना चाहिए। अब अगर angle 3 is equals to angle 4 then we can say that these two triangles are similar by again a quadrant। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है वैसे आप सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई समस्या? सब सो गए धनतेरस की शॉपिंग के बारे में सोच सोच कर। आज साइकिल खरीदनी है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, मैं याद दिला दे रहा हूँ फिर से एक बार। किस साइकिल की दुकान में जाना है आपको? नहीं बताया? भारत साइकिल्स वाले के यहाँ चले जाइएगा, अखंड सर का नाम बताइएगा, ठीक है? अब बोलिएगा अखंड सर ने कहा है साइकिल पे सबको डिस्काउंट देने के लिए, आप मनपसंद साइकिल लीजिएगा, अखंड सर की तरफ से 2% का डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। सर आपका नाम भी भगा लड़ाई करके नहीं आया ना। हाँ ना भगा दे, रेपुटेशन है, उनसे हम 4 साइकिल खरीद चुके हैं, बस 4 ही नहीं देते। सबका साइकिल का वो पहन के दुकान खोले आप खोल रहे हैं फ्री में। फ्री में तो आज तक हमारे ससुर जी अपनी लड़की को ना दिया यहाँ कैसी कैसी बातें करते हैं, आज के जमाने में फ्री की बातें कर रहे हैं। पहले हमारे फादर इन्होंने हमसे लिखवाया लाइफ टाइम तक हमारी बिटिया का आप जो ध्यान रखेंगे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया भैया, तब जाके शादी हुई। माय गॉड, मुझे सर को देख रहे हो, सर के बाल जो है पके जा रहे हैं। बोला तो शादी ब्याह मत करो। रिकॉर्डिंग रहेगा ना सर ये सब? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपके अदर डायमेंशंस में जाकर देखूं, मतलब क्या 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 बोल रहे हैं? हाँ बहुत सारी चीजें हो सकती है नितिन द्विवेदी, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे जो चीज आसानी से हो सकती है नितिन द्विवेदी, मनी ऑफ मोबाइल। अच्छा क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40, सो आपको सबको फिगर 6.40 दिख ही रहा होगा। चलिए आ जाइए, फिगर 6.40 एक लंबा सा टावर, कोनिकल टावर। चलिए एक खूबसूरत सा डायग्राम आपके सामने है। So what is given in this? E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। आपको ये दिया गया है कि ट्रायंगल क्या है आपका आइसोसेलेस है। गिवन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB is equals to AC, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है, दो साइड्स इक्वल होंगी, इसका मतलब AB is equal to AC। And another thing is given to you that AD is perpendicular to BC
and EF is perpendicular to, that is AC. Okay. Now these two things, other things are also given to you. Now what we have to prove now. So चलिए आइए to prove लिखते हैं. Triangle ABD is similar to triangle ECF. I का मतलब. So now we have to prove triangle ABD. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, triangle ABD को ढूंढ लेते हैं. ठीक है. So where is triangle ABD? ABD सबको दिख गया. Okay. And triangle ECF, तो ये भी दिख रहा होगा ECF. So ABD और ECF दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल हम बता देंगे, दूसरा एंगल आप बताएंगे. ये सभी में 90 डिग्री है, सभी एंगल 90 डिग्री है. Okay, so we can write that angle D of ABD is equals to, that is F of angle ECF. So we can write here, चलिए प्रूफ में लिखते हैं. In triangle ABD and triangle ECF. So what we are having, that is angle D. Angle D अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो ऐसा लिख सकते हैं angle ADB. हाँ, कौन कॉमन हो सकता है? ए कैसे कॉमन हो सकता है पागल? हाँ, AD ना, किसी एंगल से नहीं है. Each 90. अब हमको सिर्फ एक और एंगल ढूंढना है, ठीक है ना. तो दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो सकता है, देखिए. आपको ये पता है कि ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स. और सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AC. और अगर AB इक्वल्स टू AC है तो इसके बेस एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल. यानी एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. तो ये आपका B और C क्या होंगे, इक्वल होंगे. नाउ एंगल B इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABD. आप देख सकते हैं ये है आपका, दैट इज ABD and that is equals to किसके बराबर होना चाहिए, that is हम ले सकते हैं ECF. एंगल ECF that is आपका क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. क्लियर. सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं. ऐसा थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है. So by using that we can write angle B is equals to angle C. Now we are having two angles, so we can write therefore, लिख सकते हैं triangle ABD is similar to triangle. ठीक है ना. अब देखिए लिखते समय ध्यान रखिएगा E और E का एक साथ मैच है, ठीक है. और ECF अगर B है तो B के साथ कौन सा, दैट इज C है, फिर F है, ठीक है, दैट इज A. ओके, हेंस प्रूव्ड. डबल एफ लिख दिया मैंने. ओह माय गॉड, ये बात तुमने अब बताई. क्या हो गया नितिन सर ने क्या कहा? In other dimensions then by CBCD equals to. Oh my God, तुम तो शायर हो गए नितिन द्विवेदी. अब मुझे पता चल गया तुम्हारे अंदर मैथ्स का बुखार चढ़ गया है. तुम्हें हर चीजें जो है वो मैथ्स को जला रही है. थैंक यू, क्या बात कही तुमने. यस, अच्छा लगा है ना. मैं भी अपने फादर इन लॉ की डालूंगा. पहले ही नहीं मिले यार तुम. बच्चों की समझने की चीज नहीं है. ये दो बड़े लोग आपस में बात करके. चलिए अगला सवाल. 50 करोड़ रुपए के लिए
Question number 12. Side AB and BC, AB, BC and median. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये 6.4 बनता है। अब इस क्वेश्चन को देने के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में मैं भी देना पसंद करूंगा। 3 दिन की छुट्टी है तो कुछ तो होमवर्क करेंगे। नहीं, एकदम सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। When I am teaching, please don't call me now. I will die. खाने के बाद बोलना चाहिए ना, वैसे कर सुनाएगा। अब ये नहीं क्या हमारी ठीक है चलेगा। जब हम एक दूसरे से बातें जो है अपने अंतर मन से कर ले तो उसे कहते हैं टेलीपैथ। न्यू टेक्नोलॉजी। So triangle ABC and PQR is given to you that AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to, now we are having one median also here. So AD upon PM. Okay, now it is given to us. ये हमारा given है इस क्वेश्चन का. Is that so? मैं सभी को so it is given that is in triangle ABC and PQR, AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AD upon that is PM. So now we have to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. So to prove में क्या लिखना है हम लोग को, that is triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay? Okay, चलिए आ जाइए अब कैसे इसे प्रूव करेंगे। So now what is given in your problem proving में कैसे प्रूव करने वाले हैं, आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर करना है। ठीक है ना, इट इज गिवन दैट AB और PQ और BC का दिया हुआ है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि दिस एंगल इज इक्वल टू this angle, then by you applying that SAS we are going to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. हो सकता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि how we are going to prove these two angles equal, इन दोनों एंगल्स को हम लोग इक्वल कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दैट इज AB upon EM is also equal to this. अब हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज it is AB upon PQ is equals to that is BC upon QR is equals to AD upon PM given है. So now we can also write AB upon PQ is equals to twice of BD upon twice of QM is equals to AD upon PM. Reason में दे देंगे, that is since D and M are the midpoint of that is BC and QR respectively. क्योंकि मीडियन जो है, मीडियन वो लाइन होती है जो आपका वर्टिकल एंगल से, ठीक है ना, यानी बेस को मिड पॉइंट पे आकर मीट करे। ठीक है ना, जो लाइन वर्टिकल एंगल से आपका क्या है, बेस लाइन के मिड पॉइंट पर आकर मिले, दैट लाइन इज सेड टू बी अ मीडियन। तो अगर ऐसा है, अगर ये लाइन मीडियन है, इसका मतलब D और M क्या है, मिड पॉइंट्स। और अगर D और M जो है मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली जो है BC कैन आल्सो रिटन एज ट्वाइस ऑफ BD। ठीक है ना, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं, और इसको ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, so now we are having AB upon PQ is equals to BD upon QM is equals to AD upon PM. So now in triangle, therefore triangle
that is ABD is similar to triangle AQM. PQM by SSS similarity. है ना? Because all the three sides are in relation, so we can say that these two triangles are similar. Therefore, we can take angle P is equals to angle Q by CPST. Now, in triangle ABC and triangle PQR, क्या होना चाहिए? That is AB upon PQ is equals to, ठीक है, BC upon QR and angle B is equals to angle Q. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS. समझ में आया? ओके, आज को समझ में आया होगा। किसी के मन में कोई सवाल है क्या बताइए, ठीक है? अब आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, इसी का मिलता जुलता जुड़वा बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके। अब देखिए सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, लॉट्स ऑफ वेबसाइट गूगल में सारी चीजें हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर